नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। सिंह राशि के लिए सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। आपके राशि में ही सूर्य देव एवं मंगल देव विराजमान हैं। आपके धन स्थान में शुक्र एवं बुध की युति बनी हुई है। साथ ही आपके चतुर्थ स्थान में केतु विराजमान है। आपके छठे स्थान में शनि देव विराजमान है एवं आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में विराजमान है तथा आपके कर्म क्षेत्र में राहु देव की स्थिति बनी हुई है। पांच ग्रहों की राशिय परिवर्तन सितंबर माह में होने वाली है। आपके सूर्य देव जो आपके राशि के स्वामी हैं 17 सितंबर को आपके राशि से निकलकर आपके धन स्थान में चले जाएंगे। मंगल देव भी 6 सितंबर को आपके धन स्थान में चले जाएंगे एवं शुक्रदेव भी आपके 6 सितंबर को ही उनका आपके पराक्रम के स्थान में गोचर होगा एवं बुध देव की 22 सितंबर को आपके पराक्रम के स्थान में संचरण होगा। साथ ही साथ सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति इस माह 14 सितंबर को आपके सप्तम स्थान को छोड़कर शनि के सानिध्य में अब आपके छठे स्थान में आ जाएंगे। अतः इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से सितंबर माह में आपके लिए कुछ क्षेत्रों में तो खूब सफलताएं मिलने के संजोग बनेंगे एवं कुछ क्षेत्रों में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र में राहु देव विराजमान है एवं 14 सितंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके जो ही छठे स्थान में आ जाएंगे उनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। राहु देव जब भी कर्म क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्तियों के कार्यों में सफलताएं देने का कार्य करते हैं। वो किसी भी क्षेत्रों से अपने सामर्थ्य के बल पर खूब सफलताएं अर्जित कर लेता है। परंतु आपके राशि में दो गर्म ग्रह बैठे हुए हैं। अतः आवश्यक है कि अपनी वाणी पर अपने क्रोध पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो राहु एवं गुरु के प्रभाव से आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। नौकरी में भी आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। पद प्रमोशन की भी संभावनाएं बनेगी और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक व्यापार का प्रश्न है तो आपके व्यापार स्थान के स्वामी शनि देव बनते हैं जो स्वगृही आपके छठे स्थान में विराजमान है और माह के पूर्वार्ध में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। साथ ही साथ दो ग्रहों की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः व्यापारिक गतिविधियों में इस माह निश्चित रूप से उछाल की संभावनाएं बनेगी। आप यदि सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं अथवा आप सरकारी ठेकेदार हैं, किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों से जुड़े हुए आपके व्यापार हैं तो उसमें खूब सफलताएं इस माह आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यदि किसी भी प्रकार की व्यापार के लिए आपने योजना बना रखी थी और वह सफलीभूत नहीं हो पा रहा था तो निश्चित रूप से सितंबर माह में आपकी कोई भी व्यापारिक योजनाएं सफल होगी और आपके कार्य उस दिशा में आगे बढ़ चलेंगे।
अब जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वह आपके सप्तम स्थान में माह के पूर्वार्ध में विद्यमान रहेंगे। प्रेमी जनों के लिए यह माह निश्चित रूप से सुखद कहे जा सकते हैं। आप प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को सामाजिक बंधनों में बांध सकते हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु जो ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, आपके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए एक तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है, अतः पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य सुख का जहां तक प्रश्न है तो माह के पूर्वार्ध में निश्चित रूप से बने हुए तो रहेंगे, परंतु दो गर्म ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि अपने क्रोध पर सिंह राशि के व्यक्ति नियंत्रण नहीं रखे तो परिवार में भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। पति पत्नी के मध्य जो एक सामंजस्य बनी हुई रहती है और उससे जो जीवन में सफलताएं अर्जित होती है, उसमें अवरोध पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपके राशि में सूर्य के बैठने से, मंगल देव के रहने से आपके क्रोध में, आपके अहंकार में वृद्धि हो जाएंगे और सामंजस्य प्रेम संबंधों में रुकावटें पैदा हो जाएगी। अतः आपको संयम बनाकर रखना चाहिए। अपने धैर्य पूर्वक जीवन में यदि आप अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं तो सफलताएं प्राप्त होगी। जहां तक पारिवारिक स्थितियों का प्रश्न है, तो आपके पारिवारिक भाव में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। कुटुंब स्थानों में शुक्र एवं बुध की युति है, अतः आपकी वाणी में माधुरी बनी हुई रहेगी। आप अपने वाणी के द्वारा निश्चित रूप से अपने व्यापार में, अपने कार्यस्थल पर सफलताएं अर्जित कर लेंगे। आपके वाणी भाव में बुध देव बैठकर आपके कार्यों को विस्तार देने का कार्य करेंगे, परंतु मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां मंगल की ही राशि है। अतः कहा जा सकता है कि परिवार में निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपस में ही एक दूसरे के विरोध में खड़े हो सकते हैं। सुख के लिए यह केतुदेव बहुत अच्छे सुखद परिणाम देने वाले नहीं होते हैं और यहां पर किसी भी शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है। अतः आपको अपने परिवार में सभी सदस्यों के साथ इस माह निश्चित रूप से मिलजुल कर रहना चाहिए। अब जहां तक आपके धन एवं लाभ स्थान का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो पूरे माह आपके धन स्थान में उच्च के विराजमान रहेंगे। परिणामतः धन भाव के स्वामी का उच्च स्थान में शुक्र के साथ बैठना एवं लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करना यह संकेत करता है कि सितंबर माह सिंह राशि के लिए अनेक प्रकार से लाभ के लिए सुखद परिणाम देने वाले हैं। आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। आपकी लाभ की जो एक निरंतरता रहती है वह तो बनी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त भी आपको किसी अन्य क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त होंगे। जहां आपके यदि किसी भी प्रकार के धन रुके हुए थे तो वह भी आपको इस माह प्राप्त हो जाएंगे। कुटुंबों से आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं अचल संपत्ति में इस माह खूब आपको वृद्धि होंगे। परंतु जो ही मंगल देव का राशि परिवर्तन होकर आपके वाणी भाव में प्रवेश करेंगे, सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, उस अवधि में अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। माह का उत्तरार्ध आपको निश्चित रूप से अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवारों में कुटुंबों के साथ मतभेद की समस्याएं बन सकती है। अब छात्रों के लिए जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, तो आपके शिक्षा स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके सप्तम स्थान में केंद्र में विद्यमान है। अतः माह का पूर्वार्ध छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति कारक होंगे, परंतु
देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के साथ ही थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से वहां शनि देव एवं देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी, जो आपके कंपटीशन के लिए, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए निश्चित रूप से सफलता देने का भी कार्य करेंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ने की अपनी कोई भी योजनाएं तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। और यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से खूब सफलताएं आपको प्राप्त होगी। तो दो ग्रहों की युति छठे स्थान में रहने के कारण आपको निश्चित रूप से इस माह व्यय की थोड़ी अधिकता रह सकती है। माह का उत्तरार्ध जो होगा वह आपके लिए अधिक खर्चीले हो सकते हैं। आवश्यक है कि आप अपने आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखें। छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति एवं शनि देव विराजमान रहेंगे। अतः माह का उत्तरार्ध स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। अतः इस अवधि में निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित किसी भी परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंह राशि के लिए सितंबर माह अनेक प्रकार से सफलतादायक रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वगृही आपके राशि में ही विद्यमान है। यही तो सफलता देने का कार्य करते हैं। राशि भाव यदि मजबूत हो, लग्न भाव यदि मजबूत रहे तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस माह आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके आत्मविश्वास के द्वारा आप अपने जीवन पथ पर अनेक प्रकार के बिगड़े हुए कार्य को भी पुनः पटरियों पर ले आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं। और जहां तक उपाय का प्रश्न है तो आपको सूर्य को निश्चित रूप से जल देना चाहिए एवं देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं, पीपल में यदि जल देते हैं, केले की पूजा करते हैं एवं केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से सितंबर का माह अनेक प्रकार से खुशियां देने वाली होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।